आज स्टार्ट करेंगे प्रतिशत की। मैथ के अंदर परसेंटेज पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत को दर्शाया जाता है। एक बात ध्यान से समझना कि परसेंटेज अगर आपने समझ लिया तो प्रतिशत समझने का मतलब है कि आपने 60% गणित सीख लिया। 60% मैथ केवल और केवल परसेंटेज टॉपिक से आपने सीख ली। तो परसेंटेज के हम कम से कम 4 या 5 क्लासें लगाएंगे, जिससे आपके प्रतिशत पर ही लाभ हानि आधारित होता है। इसी पर साधारण ब्याज होता है, इसी पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, आगे समय कार्य जो दूरी होती है, अनुपात होता है, उनमें भी परसेंटेज काम आता है। तो प्रतिशत का मतलब ये है कि 60% मैथ कवर है। अब हम बात ये करते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि परसेंटेज का मान कितना होता है। नॉर्मली क्वेश्चन आ गया कि प्रतिशत का मान कितना होता है। तो प्रतिशत चिन्ह का जो मान होता है वो ध्यान रखना 100 नहीं होता, 1/100 होता है। कि प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100 होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा प्रतिशत का मान कितना है। ये ऐसे इजी क्वेश्चन आर्मी वालों के लिए पूछे जाते हैं कि प्रतिशत का मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन में देगा 100, बी ऑप्शन आ जाएगा 150, सी ऑप्शन 1/100, फिर 1/2। तो 1/100 क्या होता है, प्रतिशत का मान होता है। अब कैसे लिखें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि 20% को भिन्न में बदलो। नॉर्मली क्वेश्चन आया कि 20% को भिन्न में बदलो, तो हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं कि भाई 20% ने भिन्न में बदलनी है तो 20 के बट्टा में 100 लिख दो। अब बट्टा में 100 क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है, तो ये प्रतिशत का चिन्ह है और परसेंटेज का मान कितना होता है, 1/100 होता है। तो 20 इंटू, क्योंकि यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में रहेगा, इंटू 1/100 लिखेंगे। तो 1/100 लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं बट्टा में 100, इसीलिए बट्टा में 100 लिखा जाता है। तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर हो जाएगा 1/5। फिर आगे ये कहे कि 1/5 यानी ये भिन्न बन गई, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को किस में बदलना है, परसेंटेज में। तब डायरेक्ट कह दिया जाता है कि 100 से गुणा कर दो। ये 100 से गुणा नहीं होती, 100% से गुणा होती है। किससे गुणा होती है, 100%। क्योंकि अगर यहां आपने परसेंटेज नहीं लगाया तो जैसे ही आप काटेंगे कि 5 से 100 कट गया 20, अब यहां परसेंटेज कहां से आया, क्योंकि प्रतिशत खुद का एक मान होता है कितना, 1/100। तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई जो किया जाएगा भिन्न को परसेंटेज में जो बदला जाएगा वो 100% से बदला जाता है। तो 5 का 100 में भाग देते हैं, 20 आ जाता है, प्रतिशत का प्रतिशत लिख देते हैं। तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाएगा और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बट्टा के अंदर 100 रखा जाएगा। तो ये तो होगी नॉर्मली कहानी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कि परसेंटेज में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन एकदम माइंड में सेट कर लेना। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप पर आधारित रहेंगे। बस फर्क इतना है कि उनके पूछने का तरीका चेंज रहेगा, पूछना वो सिर्फ यही चीज चाहेगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन आ गया कि 800 का 20% कितना है। 800 का 20% कितना है। दूसरा ही क्वेश्चन आ गया 800 किसका 20% है। 800 किसका 20% है। फिर तीसरा क्वेश्चन 800 3200 का कितना प्रतिशत है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज के। पहला कि 800 का 20% कितना है। तो ये कहानी समझाने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा है कि 100 रुपए का 10% कितना होगा। तो आप कहेंगे 100 रुपए का 10% 10 रुपए होगा। 100 रुपए का 10% कितना होगा, तो 10 रुपए होगा। किसी भी वस्तु का जो टोटल मूल्य होता है वो 100% होता है। अब वो कहे कि कोई वस्तु है वो 100 रुपए की है, 100 रुपए की, इसका मतलब वो 100% की वैल्यू है। और हमसे कहे 10% का मान बताए तो हम कहते हैं 10 रुपए। लेकिन हर जगह 10% का मतलब 10 रुपए नहीं होता। अगर वस्तु का मूल्य 200 रुपए है और वो कहे कि 10% की मैं छूट दे रहा हूं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 200
रुपए की वस्तु है, 10% की छूट दी तो उसने 10 रुपए की दी, नहीं, ये प्रतिशत में छूट मिली है। और प्रतिशत में छूट जो मिलती है वो वस्तु के टोटल मूल्य पर मिलती है। तो टोटल मूल्य कितना, 200। 10% की छूट मिली, कितने रुपए की छूट मिली, 20 रुपए की छूट मिली। कितने की मिली, 20 की। इसी हिसाब से कि 300 रुपए की अगर वस्तु है, 10% की छूट देगा तो वह 30 रुपए की छूट देगा। कितने की देगा, 30 की। तो यहां पर समझाने का मेरा एक ही कंसेप्ट है कि प्रतिशत जो वैल्यू होती है वो आपके समझ में होनी चाहिए कि कौन सी संख्या कितने परसेंटेज का मान है। तो ये टोटल मूल्य है, टोटल मूल्य हमेशा 100% का मान होता है। कितने का मान होता है, 100 का। दूसरी बात हमेशा एक और ध्यान रखना कि प्रतिशत वैल्यू जो होती है वो हमेशा बट्टा में रहती है। परसेंटेज वैल्यू हमेशा कहां रहती है, बट्टा में। और जिसकी आवश्यकता होती है वो हमेशा गुणा में रहती है। अब देखिए, जैसे टोटल मूल्य कितने, 100 रुपए, तो ये 100 रुपए कुल मूल्य है। कुल मूल्य कितने परसेंट का मान, 100% का। तो 100% की जो वैल्यू है वो हमेशा कहां रहेगी, बट्टा में रहेगी। हमें आवश्यकता किसकी है, 10% की है। जिसकी आवश्यकता होगी वो हमेशा कहां लिखा जाएगा, गुणा में लिखा जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, रुपए कितने आ जाएंगे, 10 रुपए आ जाएंगे। इसी हिसाब से टोटल मूल्य कितना है, 200 है। और 200 टोटल मूल्य कितने परसेंट की वैल्यू होगी, कि कुल मूल्य कितने परसेंट की वैल्यू होगा, 100% की। तो 2 बट्टा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। इनटू के अंदर हम वही रखेंगे जिसकी हमें आवश्यकता होगी। तो हमें आवश्यकता किसकी है, 10% की है। इनटू में क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 10 को गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 20 रुपए हो जाएगा। तो कहानी समझ में आ गई नहीं कि टोटल वैल्यू जो होगी वो कितने परसेंट का मान होगी, 100 का। जिसकी हमें आवश्यकता होगी वो हम कहां रखेंगे, गुणा में रखेंगे। अब यहां से वापस शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 800 का 20% कितना है। तो 800 एक प्रॉपर संख्या है, टोटल संख्या है। तो 800 जो है वो कितने परसेंट का मान है, 800 एक पूरी संख्या है तो कितने का मान होगी, 100% का। तो 800 में बट्टा में क्या रहेगा, 100। फिर आगे कह रहा है 20% कितना होगा। 800 का हमें तो 20% चाहिए, जितना चाहिए वो कहां पर रखा जाएगा, गुणा के अंदर ऊपर रखा जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, पीछे ये 0 रख देंगे। तो 800 का 20% कितना होता है, 160 होता है। फिर आगे क्वेश्चन कि 800 किसका 20% है, ये वैल्यू आ गई। जैसे मान लीजिए यहां से वापस रिवीजन करते हैं कि 20 रुपए किसका 10% है, 20 रुपए किसका 10% है। तो मैंने ये कहा है कि परसेंटेज वैल्यू ही आपको बट्टा में रखनी है, जिसकी जरूरत है वो गुणा में रखनी है। तो यहां पर देखिए कि 800 किसका 20% है, इसका मतलब 800 केवल और केवल 20% का मान है। 800 किसका मान है, 20% का। तो संख्या तो है 800, लेकिन प्रतिशत वैल्यू कितनी है, 20 है। और प्रतिशत वैल्यू हमेशा कहां होती है, बट्टा में होती है। परसेंटेज वैल्यू हमेशा कहां रखी जाएगी, बट्टा में। और क्वेश्चन में यह कह दिया कि 800 किसका 20% है, इसका मतलब वह संख्या हमें चाहिए। और टोटल संख्या हमेशा कितने परसेंट का मान होती है, 100 का होती है। तो हमें 100% की आवश्यकता है, तो इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें 100% की आवश्यकता है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 80 कट जाएगा 40 बार। 40 को 100 से गुणा करेंगे तो वह संख्या 4000 है। कि वह संख्या क्या है, तो 4000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 800 3200 का कितना परसेंट है। मतलब पूछा किसका है, 800 का। किसके रिस्पॉन्स में पूछा है, 3200 के रिस्पॉन्स में पूछा है। तो जिसका पूछा जाए वो हमेशा ऊपर रहेगा, और जिसके रिस्पॉन्स में पूछा जाए वो हमेशा बट्टा में रहेगा। तो 800 बट्टा क्या कर देंगे, 3200। अब आगे क्या कहा है, का कितना प्रतिशत है। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई किया जाएगा। किससे किया जाएगा, 100% से गुणा की जाएगी। तब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 8 से 32 कट गए 4 बार। तो बट्टा में है 4, ऊपर है 100। तो 100 में 4 का भाग देंगे। तो 100 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार। यह प्रतिशत का चिन्ह है तो यहां पर परसेंटेज लगा दो। तो 800 3200 का कितना परसेंटेज है, 25% है। तो इन 3 क्वेश्चनों पर आधारित रहेगा पूरा का पूरा परसेंटेज का टॉपिक। तो वापस ऐसे ही क्वेश्चन वापस एक बार के लिए दोबारा लिखते हैं।
क्योंकि मैथ के इजी क्वेश्चनों के अंदर एक बार समझा देने के पश्चात में जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं तो एक बार आप भी वापस चेक करना कि आपके आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आप भी बराबर कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए होते हैं, तो आप भी बराबर आंसर करते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारा आंसर सही आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आपका आंसर सही होगा तो आपको क्या होगा, मैथ के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि हाँ हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। क्वेश्चन लिखना, 700 का 30% कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 किसका 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 1200 का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 700 का 30% कितना है, दूसरा क्वेश्चन है 500 किसका 20% है, तीसरा क्वेश्चन 400 1200 का कितना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 700 का 30% कितना है, तो 700 कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो 30% की वैल्यू चाहिए, तो गुणा में क्या रख देंगे, 30 रख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, पीछे ये जीरो, तो 700 का 30% कितना होता है, तो 210 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 किसका 20% है, इसका मतलब 500 की जो वैल्यू है वो केवल कितनी है, 20% की है। तो 500 के बट्टा में क्या कर देंगे, 20 कर देंगे कि 500 तो केवल और केवल 20% की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो वह संख्या चाहिए, और संख्या हमेशा 100% होती है। पूरी संख्या कितने परसेंट का मान होगी, 100 का, तो इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, 25 को 100 से गुणा करेंगे तो 2500, कि 500 किसका 20% है, तो 2500 का 20% है। फिर आगे क्वेश्चन है कि 400 1200 का कितना परसेंटेज है, तो पूछा किसका गया है, 400 का, किसके रिस्पॉन्स में पूछा गया, 1200 के रिस्पॉन्स में। तो हम लिखेंगे 400 बट्टा 1200 इंटू क्या कर देंगे, परसेंटेज पूछा है तो इंटू में क्या करेंगे, 100% करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 12 कट जाएंगे 3 बार, तो बट्टा में 3 है, ऊपर 100 है, 100 में 3 का भाग देंगे, 33 सहित 1/3% होगा, कि 400 1200 का कितना परसेंटेज है, तो 33 सहित 1/3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 घंटा 2 दिन का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मिनट 5 सेकंड का कितना प्रतिशत है। के क्वेश्चन है 5 घंटा 2 दिन का कितना प्रतिशत है, तो ये तो है घंटा और ये है दिन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिन को घंटा में कन्वर्ट करना होगा। तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24, 2 दिन में घंटे कितने हो जाएंगे, 48। तो हम इस 2 घंटा के जगह लिख सकते हैं 48 घंटा। तो ये आसानी से क्वेश्चन बन गया वापस कि 5 48 का कितना परसेंट है। तो किसका पूछा है, 5 का पूछा है, किसके रिस्पॉन्स में, 48 के रिस्पॉन्स में। तो हम लिखेंगे 5/48 इंटू क्या कर देंगे, हमें चाहिए क्या, परसेंटेज। तो ये एक भिन्न बन गई, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100% करेंगे। फिर 2 के पहाड़े 4 के पहाड़े से काट देंगे, यह कट जाएगा 12 बार और यह कट जाएगा 25 बार। 5 को 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125, और 125 में भाग देंगे किसका, 12 का। तो 12 का 12 में भाग जाएगा 1 बार, 5 में 12 का भाग नहीं जा रहा तो लिखेंगे 0,
पॉइंट मत लगा देना कि 1 पॉइंट कुछ नहीं। 5 यहां पर है, 5 में 12 का भाग नहीं जा रहा है तो पहले लिखेंगे 0। अब हम लिख सकते हैं कि शेष बचा 5, भाग दे रहे हैं 12 का, तो आंसर हो जाएगा 10 सहित 5/12%। कि 5 घंटा 48 घंटा का कितना परसेंटेज है, तो 10 सहित 5/12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मिनट 5 सेकंड का कितना परसेंटेज है। तो पहले तो हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो भाई 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं। 2 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 120 सेकंड होंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 120 5 सेकंड का कितना परसेंटेज है। तो पूछा किसका है, 120 का। किसके रिस्पॉन्स में पूछा है, 5 के रिस्पॉन्स में। तो हम लिखेंगे 120/5 इंटू क्या कर देंगे, परसेंटेज हमें बताना है, तो इंटू में क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 24 बार। 24 को 100 से गुना करेंगे तो 2400%। कि 2 मिनट 5 सेकंड का कितना परसेंटेज है, तो 2400% है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है कि कौन सी संख्या कितने परसेंटेज की वैल्यू है। जितने की वैल्यू हो वो बट्टा में रखिएगा और जिसकी हमें आवश्यकता हो वो गुणा में रखिएगा। लेकिन भिन्न में हमेशा ध्यान रखना, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुणा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/4 से कितने प्रतिशत कम है। सॉरी, 5/4 से कितने प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट आ जाए 4/5 से कितने प्रतिशत कम है। एक क्वेश्चन तो है 5/4 से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, और एक क्वेश्चन है कि 4/5 से कितने परसेंट कम है। तो देखिए कि कहा किसका है, 5 का, कि 5/4 से कितना ज्यादा है। तो देखिए कि 4 से 5 ज्यादा कितना है, 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1। और 1 ज्यादा है किससे, 4 से ज्यादा है। कि 5 1 से ज्यादा किससे है, तो किससे है, 4 से। तो बट्टा में क्या करेंगे, 4 करेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बस ध्यान इतना ही रखना है कि किसके बारे में पूछा है। जिसके बारे में पूछो वो ऊपर लिखो, और जिसके रिस्पॉन्स में पूछा है वो बट्टा में लिख लो। तो पूछा तो इन्होंने अधिक का है, तो अधिक कितना है वो ऊपर लिखिए। किसके रिस्पॉन्स में पूछा है, 4 के, तो बट्टा में लिखिए, इनटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। तो 4 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 25%। कि 5/4 से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, 25% एक्स्ट्रा है। तो अब ऐसा मत कर देना कि 4/5 से 25% कम है, नहीं, इसका आंसर चेंज आएगा। कैसे, देखो कि 5/4 से कम कितना है, कम तो 1 है। कम तो कितना है, 1 ही है। और ये भी अधिक कितना है, 1 ही है। लेकिन ये जो 4 कम है, ये कम किससे है, तो 5 से है। तो बट्टा के अंदर 5 रखा जाएगा, इनटू में क्या किया जाएगा, 100% किया जाएगा। 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो आंसर होगा 20%। ये हमेशा ध्यान रखना। तो प्रतिशत में आपको वही बातें ध्यान में रखनी है कि किसके बारे में पूछ रहा है और किसके रिस्पॉन्स में पूछ रहा है। जिसके रिस्पॉन्स में पूछा जाएगा वो बट्टा में रहेंगे, और जिसके बारे में पूछा जाएगा वो सदैव ऊपर रखा जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ जो 700 से 20% अधिक है। एक क्वेश्चन आ जाए, वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ जो
600 से 15% कम है। तो क्वेश्चन आया है कि वह संख्या बताओ जो 700 से 20% एक्स्ट्रा है। तो 700 से 20% एक्स्ट्रा, इसका मतलब कुल संख्या तो 700 है और पूरी संख्या कितने परसेंट का मान होती है? 100% का होती है। तो हम लिखेंगे कि भाई संख्या तो 700 है लेकिन पूरी संख्या कितने परसेंट का मान होती है? 100 का। तो 700 बट्टा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। फिर आगे ये कह रहा है कि मुझे तो 20% एक्स्ट्रा चाहिए। 20% क्या चाहिए? अधिक चाहिए। तो भाई प्रतिशत में इसे 20 अधिक चाहिए, इसका मतलब इसे कुल कितने परसेंट चाहिए? तो संख्या तो है 100% और इसे चाहिए 20% एक्स्ट्रा, तो कुल चाहिए 120%। मैंने कहा था कि जिसकी हमें आवश्यकता हो वो हमेशा गुणा में रखा जाएगा। तो हमें आवश्यकता किसकी है? 120% की है। तो इंटू में क्या कर देंगे? 120 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 84, पीछे ये 0, तो वह संख्या 840 है। और भले ही आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 700 का 20% निकाल करके, 700 का 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 140। तो 140 आपको 700 में जोड़ना पड़ेगा तो संख्या आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट आंसर कीजिए कि हमें 120% की आवश्यकता है। 20 अधिक तो 120 की, 30% अधिक तो 130 की, 10% अधिक तो 110% की, गुणा में रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे हम ये क्वेश्चन करेंगे कि वह संख्या बताओ जो 600 से 15% कम है। तो 600 से 15% कम है तो 600 किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। हमें कितना कम चाहिए? 15 कम चाहिए। किससे? 100% से। तो 100 में से 15% घटाएंगे तो कितने प्रतिशत की आवश्यकता है? 85% की आवश्यकता है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 6 बीच में गुणा का चिन्ह है तो 6 को गुणा करेंगे किससे? 85 से। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे, 5 अंक 23, असल पाई 3, 8 छंग 48 और 3 51। आपका आंसर हो जाएगा 510। कि वह संख्या बताओ जो 600 से 15% कम है, तो वह संख्या 510 है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से क्वेश्चन आए कि वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ जिससे, वह संख्या बताओ जिससे 490 30% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ जिससे 1080 20% अधिक है। तो क्वेश्चन है पहला कि वह संख्या बताओ जिससे 490 30% कम है। दूसरा क्वेश्चन कि वह संख्या बताओ जिससे 1080 20% अधिक है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि वह संख्या बतानी है जिससे 490 30% कम है। हमने मान लिया, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, लेकिन इतना तो हमें पता चल गया ना कि उस संख्या से 490 30% कम है। तो उससे 490 30% कम है, इसका मतलब 490 जो है वो 70% का तो मान है। कितने परसेंटेज का मान है? 70 का। बट्टा में 100 मत रख देना कि 490 100 का मान है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं ये लिख रहा था वह संख्या बताओ जो, यहां नाम लिख रहा था मैं जो, कि वह संख्या बताओ जो 490 से 30% कम है। तो जो लिखते ही 490 100% की वैल्यू हो जाती है। और मैंने लिखा है वह संख्या बताओ जिससे 490 30% कम है, इसका मतलब 490 30 कम है तो 70% की वैल्यू है। हमें वह संख्या चाहिए, तो वह संख्या 100% है।
वह संख्या कितनी है 100%। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 49 कट जाएगा, कितनी बार 7 बार। 7 को 100 से गुणा करेंगे तो वह संख्या 700 है, क्योंकि 700 से 490 30% कम है। क्योंकि 700 से 490 आप खुद देख सकते हैं कि 700 से 490 कम कितना है 210 कम है। कम कितना है 210, और 210 कम किससे है 700 से है। तो बट्टा में करेंगे 700, हमें परसेंटेज चेक करना है तो इंटू में हम रखेंगे 100%। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 से 21 3 बार कट गया, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30% होगा। तो वापस प्रूफ हो रहा है कि वह संख्या बताओ जिससे 490 30% कम है, तो वह संख्या 700 है। हमेशा ध्यान रखना, जिससे आ जाए और कम का कहे और संख्या पूछे तो हमेशा ध्यान रखना आंसर ज्यादा आएगा ना कि कम आएगा। तो यहां पर ऐसे गलती मत कर देना कि 490/100 × 70, यह आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संख्या बताओ जिससे 1080 20% अधिक है। तो 1000 जो 80 है वह उस संख्या से 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है, इसका मतलब संख्या 1080 से कम है। तो यानी कि कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है। 20 ज्यादा है मतलब 100 से 20 ज्यादा, तो परसेंट में कितना हुआ 120 हुआ। तो 1080 जो है वो किसकी वैल्यू है 120 की है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो वह संख्या चाहिए। संख्या पर ऊपर कितने परसेंट का मान होता है 100 का मान होता है। तो 0 से 0 लिख देंगे, 12 से 108 कट जाएगा 9 बार, 9 को 100 से गुणा करेंगे तो वह संख्या होगी 900। कि वह संख्या कौन सी है तो 900 है। आप गलती से ऐसा मत कर देना कि 1080 है वो 100 की वैल्यू है, हमें 120 की चाहिए, तो यह आपके गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में हमेशा ध्यान रखना ओनली फॉर 3 बातों का ध्यान में रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदले तो इनटू के अंदर 100% लगाना है। दूसरी बात, कौन सी संख्या कितने परसेंट की वैल्यू है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। परसेंटेज वैल्यू बट्टा में रख दीजिए, जिसको आपको आवश्यकता है वो गुणा में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे याद मत कीजिएगा कि गुरुजी ने कहां पर 100 रखा था, इस बार बट्टा में रखा, इस बार ऊपर रख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कंसेप्ट को माइंड में क्लियर कीजिए कि कोई भी संख्या होगी वह अपने आप के अंदर परसेंटेज वैल्यू होगी। तो यानी कि यहाँ 490 है, इसका हमने इसने दिया है कि 70% मान होगा, लेकिन इसने डायरेक्ट न कहकर के इसने क्या कहा है कि 490 30% से कम है। तो ये पता हमें करना है कि ये कितने परसेंटेज का मान होगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 40% में, किसी संख्या के 40% में 54 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या बताओ कि वह कौन सी संख्या है जिस संख्या के 40% में 54 जोड़े तो वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। तो एक क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, हमारे पास में संख्या नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि कोई भी संख्या जो होती है वह प्रॉपर संख्या अगर होगी तो वह अपने आप में 100% का मान होगी, यह हमें पता है। तो यानी कि कोई भी संख्या होगी वो कितने परसेंट का मान होगी 100 का होगी। अब यह कह रहा है कि किसी संख्या के 40%,
तो किसी संख्या का 40%, तो ये लिख लिया 40। आगे कह रहा है 54 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे ही वह संख्या प्राप्त होगी तो वह 100% होगी कि नहीं होगी। 40 इसने हमें दिया है, बाद में इसने कहा 54 जोड़ा जाता है, तो 54% तो है नहीं, तो 40% में कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 100 हो जाए। तो कितने परसेंटेज? 60% अगर जोड़ा जाए तो 100 हो जाएगा। लेकिन इसने 60% के स्थान पर जोड़ा कितना? 54 जोड़ा। तो इसका मतलब 54 जो है वो प्रतिशत में कितने का मान है? 60 का मान है। तो 54% में 60 का मान है। परसेंटेज वैल्यू हमेशा बट्टा में होती है। हमें संख्या चाहिए, यानी हमें मान चाहिए किसका? 100% का। तो इंटू में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 54 कट जाएगा 9 बार। 9 को 10 से गुणा करेंगे तो वह संख्या 90 है, जिसके 40% में 54 जोड़ने पर पुनः 90 प्राप्त होता है। पुनः कितना होता है? 90। अब देखिए कैसे कि 90 है, वह संख्या हमारी आगे की 90। 90 का 40% कितना होता है? 40% में अगर 54 जोड़े तो 90 प्राप्त होना चाहिए। तो भाई 90 का हम निकालेंगे 40%। तो क्या लिखेंगे? 90/100 इंटू 40 कर देंगे। 2 0 से 2 0, 9 चौक 36। 36 में कितना जोड़ना है? 54 जोड़ना है। तो 36 में 54 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 90 प्राप्त हो रहा है। मतलब वह संख्या 90 है। क्लियर होगी कहानी? इसी प्रकार से क्वेश्चन दे दिया कि किसी संख्या के 30% में, किसी संख्या के 30% में 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। तो भाई कोई भी जो संख्या होती है वो परसेंटेज में कितने का मान होती है? 100% का मान होती है। 100 में से इसने हमें दे दिया कितने परसेंटेज? 30%। आगे इसने कहा 42 जोड़ा जाता है, तो 42 तो अंक है, परसेंटेज नहीं है। कितने प्रतिशत जोड़ेगी 100 हो जाए? 70% जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। कि 30 हमें परसेंटेज दे रखे हैं, 70 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन यह कह रहा है 70% के स्थान पर इसने कितने जोड़े? 42 जोड़े। तो 42 जो है वो किसकी वैल्यू है? 70% की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 42 6 बार कट जाएगा, 6 को 10 से गुणा करेंगे तो वह संख्या 60 है। कि 60 संख्या के 30% में 42 जोड़े तो 60 का 30% होता है 18। 18 में 42 जोड़ेंगे तो पुनः 60 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 25% का 25 है, तो वह संख्या बताओ। एक क्वेश्चन आ जाए किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या बताओ। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 25% का 25% 25 है। आगे हमें 25 अंक दे रखा है कि किसी संख्या के 25% का 25% कितना है? 25 है। तो हमें नहीं मालूम संख्या कौन सी है। अगर हमें संख्या मालूम होती तो हम क्या करते? जैसे मान लो संख्या 10 है,
अगर आपको संख्या मालूम होती कि संख्या 10 है और कह दिया जाता कि 10 के 25% का 25% बताओ, डायरेक्ट ये कहता, तो आप क्या करते हैं कि भाई 10 का 25% यानी 25/100 और इसका भी 25% 25/100, तो जिसका इसका आंसर करेंगे वो आपके बराबर में आता। लेकिन इसने इस बार क्या कर दिया, ये चीज तो दी नहीं लेकिन इसको सोल्व कराने पे जो बराबर में आ रहा है वो दे दिया कि किसी संख्या के 25% का 25% कितना है, 25 है, तो बराबर में कितना आएगा, 25 आएगा। तो अब जैसे ही ये इधर वाली संख्या उधर जाएगी तो बट्टा वाले 100 ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाली संख्या बट्टा में आ जाएगी। तो हम 25 तो लिखेंगे क्योंकि यहां पर है कितने, 25। जैसे ही ये संख्या इधर जाएगी तो ये हो जाएगी 100/25 इंटू क्या कर देंगे 100/25। 25 से 25 कट जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो वह संख्या 400 है। कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 400 होगी। क्लियर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं। कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जेब के अंदर जितनी भी आपकी आय थी उस आय का 25% आपकी जेब में है। कितने प्रतिशत जेब में है, तो 25% है, ना कि 25 रुपए है। कितने परसेंट जेब में है, 25। अब आगे ये कह रहा है कि 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं। कि आपकी जेब में जो रुपए थे वो टोटल रुपए तो 25% थे, प्रतिशत में कितने थे, 25। अब जैसे ही आपने जेब में से 25 रुपए निकाले तो आपकी जेब में और 25 रुपए पड़े हैं, तो कुल रुपए कितने थे जेब में, 50 रुपए थे। कि भाई आपने 25 निकाले, 25 ही जेब में पड़े हैं, तो टोटल रुपए कितने थे, 50 रुपए थे। इसका मतलब 25% जो है वो 50 रुपए के बराबर है। कि 50 रुपए के बराबर कितने परसेंट, 25। तो भाई 50 रुपए प्रतिशत वैल्यू में किसकी वैल्यू है, 25 की है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वह संख्या बताओ कि टोटल सैलरी कितनी थी। तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 से 50 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। 2 को 100 से गुणा करेंगे तो वह संख्या क्या थी, तो वह संख्या 200 थी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन वापस दे रहा हूं एक बार ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या के 40% का 40% 40 है, तो वह संख्या बताओ। एक क्वेश्चन आ गया, किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचते हैं, तो वह संख्या बताओ। तो क्वेश्चन पहला कि किसी संख्या के 40% का 40% 40 है, तो हम क्या लिखेंगे, 40/100 इंटू 40/100 बराबर में कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो यह संख्या जैसे इधर जाएंगी तो बट्टा वाले 100 ऊपर आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे 40 इंटू 100/40 इंटू 100/40। तो 40 से 40 तो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 के पाड़े से 100 कट जाएगा 25 बार, और 25 को गुणा कर लेंगे 10 से, तो 25 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर होगा 250। कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 250 है। इसी हिसाब से अब ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर कि किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जेब में टोटल प्रतिशत मूल्य तो है 40, टोटल कितने हैं 40%, परसेंटेज में तो 40 है। अब बाद में ये कह रहा है कि 40 रुपए जेब से बाहर निकाले, 40 रुपए जेब में पड़े, तो कुल रुपए कितने हुए, 80 हुए। कुल कितने हुए, 80। तो 80 रुपए कितने परसेंटेज की वैल्यू है, 40 की। तो 80/40 इंटू क्या करेंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, 2 को 100 से गुणा करेंगे, रुपए कितने आएंगे 200। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखा जिनमें 1% दिया गया है और उनमें से
समान संख्या घटाई जा रही है, समान संख्या शेष बच रही है, तो सदैव आंसर 200 होगा। सदैव आंसर क्या होगा? 200। जैसे क्वेश्चन में कह दे कि 1% में से 1 घटाने पर 1 शेष बचता है, तो भाई टोटल परसेंटेज वैल्यू कितनी? 1। ये कह रहा है 1 घटा रहा है, 1 ही बच रहा है, 1 रुपए निकाला, 1 रुपए जेब में पड़ा है, तो टोटल रुपए कितने थे? 2 रुपए थे। तो ये 2 रुपए किसकी वैल्यू है? 1 की है। हमें 100 की चाहिए, तो रुपए कितने आएंगे? 200 आएंगे। कितने आएंगे? 200। लेकिन ध्यान रखना, ये तभी 200 आंसर होगा जब संख्या समान होगी। अगर यहां ऐसा कह दिया जाए कि किसी संख्या में से 40 घटाने पर 30 शेष बचते हैं, तो वह संख्या बताओ, तो आपका चेंज हो जाएगा आंसर कि 40% टोटल जेब में रुपए हैं और 40 में से 40 घटाए रुपए तो 30 बचे। इसका मतलब 40 जेब से निकाले, जेब में पीछे 30 रुपए और पड़े हैं, तो टोटल रुपए कितने थे? 70 रुपए थे। इसका मतलब अब 70 रुपए 40 की वैल्यू है। 70 रुपए किसकी वैल्यू है? 40 की। हमें किसकी चाहिए? 100 की। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 25 को 7 से गुणा करेंगे 175। आंसर क्या हो जाएगा? 175 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, समान संख्या होने पर समान परसेंटेज, समान घटाने पर समान शेष बचते हैं, तो वह हमेशा आंसर सदैव संख्या का 200 होगा। आंसर कितना होगा? 200। तो आज के लिए प्रतिशत के अंदर इतना ही, बाकी के परसेंटेज की क्लास को बढ़ाएंगे कल के दिन में आगे। तो इसलिए जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं उनका आप घर पर अध्ययन करते रहें और एक बार इन क्वेश्चनों का वापस रिकॉल करें।